हाय मैम, मेरा नाम शिव नारायण यादव है। मैं अभी ये साल ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और मुझे ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट में थोड़ा क्रिएटिवनेस देने में और जो यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनाने में थोड़ा इंटरेस्ट है और मैं चाहता हूँ कि कंपनी से मैं जुड़ूँ, मैं सीखूँ और मैं कुछ डेवलप कर सकूँ अपनी कंपनी के लिए। साथ में मैं कंपनी के वर्क करूँ। So as you mentioned, you want to be a front end developer. तो ये आपके दिमाग में कहाँ से आया? एक होता है ना, किसी का ऑरिजिन होता है कि हाँ मैंने ये कहीं तो देखा होगा, let's start this. ये जो आपके दिमाग में आया वो कैसे आया? स्टार्ट होता है मेरा 11वीं से, जब मेरा 10th कंप्लीट हुआ तो मुझे उस समय पता नहीं था, क्योंकि मेरे जो एरिया में ना उस समय कि क्या कैसे क्या करना है, कोई रोड मैप पता नहीं था कि ये लेना है, साइंस में ये होता है, कॉमर्स में ये होता है। खाली ये पता था कि साइंस है, कॉमर्स। जब मैंने साइंस कंप्लीट किया, 12वीं मेरा कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद क्या करना है नहीं समझ में आया, तो फिर मैंने एक दो लोगों से सजेशन लिया कि आगे क्या करना है। तो उन्होंने बताया कि BSc में एक अच्छा स्कोप है और उसका काफ़ी जो डिमांड है काफ़ी अच्छा है, डिमांड भी है। फिर मैंने देखा और उसमें मुझे सब पता चला कि कैसे क्या है, मतलब फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है। मतलब मैंने उसको किया तो मुझे थोड़ा लगा कि हाँ मैं ये फील्ड के लिए हूँ, तो फिर यही मैं। So you know you are okay for this field और आपका फ्यूचर इसमें ही है। Yes. Right. So how Tech पाठशाला help in that? क्योंकि मैम जैसा पहले मेरा स्टेज था और अभी इतना मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं एक वेबसाइट, आप मुझे कोई भी दोगे, सब प्रोटोटाइप कुछ भी, मैं उसे डेवलप कर सकता हूँ। ओके। यस। जो मेरा मतलब इधर से मुझे इधर तक पहुँचाने में टेक पाठशाला का हाथ है। ओके। सो हैव यू डन एनी लाइव प्रोजेक्ट्स टिल नाउ? हाँ, मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, उसमें मुझे रोल मिला था स्लाइडिंग बनाने का, वो मैंने कंप्लीट किया। Okay. और मैंने भी अपना पोर्टफोलियो बनाया, उस पर और भी वर्क कर रहा हूँ और मैं अभी भी जावास्क्रिप्ट सीख रहा हूँ, तो उसमें भी मैंने बनाया है, काफ़ी लॉगिन पेज बनाया है। वो डेटा में स्टोर, मतलब एक लोकल स्टोरेज में सेव होगा, तो वो फिर यूजर उसे मैनेज करेगा। मैंने किया है मैंने काफ़ी। ओके, आई हर्ड टेक पाठशाला में टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स रहते हैं, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स रहते हैं, वो आपको आके ग्रूम करते हैं। yes. उसके बारे में क्या कहना है? मैम जैसे कि हम सब एक गलतियों से सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि सर मुनाफ सर है और बाकी सर भी है, तो उनसे मैं कभी भी मैं कुछ कर बैठा हूँ, मतलब करने के लिए, तो उन्होंने पहले तो मुझे जब पढ़ाते समय भी बताया कि ये गलतियाँ हो सकती है, क्योंकि हमने भी ये सीखा है, ये गलतियाँ कर सकते हो। फिर उसके बाद एक क्लास होता है मैम, जैसे कि एक क्लासेस लगाया मैंने, वहाँ पे खाली एक नॉलेज देते हैं कि ये नॉलेज है। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता है, जैसे कि यहाँ पे मुझे दिए थे कि लैंडिंग पेज बनाने के लिए, तो मुझे पढ़ने के साथ साथ भी प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल रहा है। Like how? जैसे कि मैम मैंने उस पर लैंडिंग पेज पे काम किया, तो मुझे समझ में आया कि टीम वर्क क्या होता है, टीम के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे करना चाहिए। इसके साथ मैंने ये सब, मतलब एक मैम जो टेक पाठशाला में हेल्प किया ना, बहुत अच्छा है मुझे। अच्छा, बिफोर एंटरिंग इनटू टेक पाठशाला आपके माइंड में कुछ आया था कि मैं ये इंडस्ट्री भी, मैं ये इंस्टीट्यूशन भी ट्राई करता हूँ, वो इंस्टीट्यूशन भी ट्राई करता हूँ, लाइक समथिंग लाइक दैट? मैम मेरा क्या था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं एक वेबसाइट मैं अपने से डेवलप कर सकता हूँ। ये था, मैंने भी प्रोजेक्ट किया था कॉलेज में भी, तो रेफरेंस लेके यूट्यूब से कि ऐसे बनाना है, फुटर हेडर ये होता है। तो उसके बाद मैंने फिर सोचा था कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मुझे ना एक कोर्स करना है। फिर मुझे मेरा कॉलेज में भी इनका कैंपस आया था, फिर मुझे कॉल भी आया था यहाँ से, तो फिर मुझे लगा कि एक बार मैं जाके देखता हूँ क्या कैसा है। फिर मैं आया, यहाँ पर बात किया कैसा क्या है, सर ने समझाया रोड मैप आगे का क्या है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट किया बस।
सो करंटली यू आर हियर एज अ वेब डेवलपर। यस मैम। ओके, सो पता है मार्केट में क्या प्राइस में कोर्सेस आते हैं? यस मैम। मैंने दोस्तों से पूछा था, मैं बताया था कि मेरा इतने में लगा समथिंग समथिंग, तो वो बताए थे कि उनका कोई 50 ले रहा है, कोई ऐसा ले रहा है, मतलब हर जगह में अलग अलग प्राइस है कोर्स के, जो जैसा ले रहे हैं। लाइक क्या आपने मैक्सिमम सुना होगा, और आपको टेक पाठशाला ने क्या प्राइस ऑफर किया था? मैंने सुना था मैम कि 40 हो सकता है, 50 ऐसा कुछ समथिंग। फॉर हाउ मेनी ड्यूरेशन? बोलोगी 3 महीना 6 महीना मोस्टली, जैसे कि जैसा आपका है कि जैसे कि मोस्टली अगर आपको फ्रंट एंड करना है तो 3 मंथ ही सब लोग वो करते हैं। यहाँ पे तो मुझे हो गया है काफ़ी, मतलब 3 मंथ्स हो गया है, अभी भी हमारा कोर्स चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि, और क्या सबसे अच्छी बात क्या है, हमें प्रैक्टिस करने का टाइम मिलता है। जैसे कि आज मैं आया कुछ सीखा, तो मुझे दूसरे दिन वो इम्प्लीमेंट करने का टाइम भी मिलता है कि मैं कुछ और भी कर सकूं। ऐसा नहीं कि रोज रेगुलर क्लासेस होने से क्या होता है कि हम आते हैं जाते हैं बस, और कोई मतलब हम प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता। तो ये गैप अच्छा भी है और थोड़ा So do you find टेक पाठशाला convenient finance wise, environment wise, technical wise, mentorship wise? Yes ma'am. How? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। जैसे कि मैम पहले तो हम उतने अच्छे फैमिली से नहीं आते कि मतलब एक 50-60 हज़ार मतलब एक कोर्स के लिए दे पाए, क्योंकि मेरे घर में भी उतना अच्छा फाइनेंशियल वो नहीं, ठीक है। उसके बाद तो ये हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब फाइनेंशियल, और दूसरा ये है कि जो सर लोगों का बिहेवियर हमारे थ्रू है वो बहुत फ्रेंडली है। सर ने मुझे पहले भी जब मैं क्लास लगाया था तो मैंने सर से बात किया था, सर ने बोला था मुझे, सर बोलने की जरूरत नहीं है, भाई भी बोल के बोल सकते हैं, बट मैं अभी भी उनको सर बोलता हूँ क्योंकि गुरु का दर्जा होता है वो थोड़ा ऊपर होता है। तो ये हो गया दूसरा कि मतलब आप अपने स्टूडेंट से या आप किसी से भी कोऑर्डिनेट कैसे करते हो, कोऑर्डिनेट सबसे बड़ी बात होता है मैम। क्योंकि अगर मैं किसी को अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ कुछ, तो वो समझना भी चाहेगा, हमसे पूछना भी चाहेगा, हमसे बात भी करना चाहेगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि सर हमसे जो मतलब सर ये पूछता हूँ, सर ये ऐसा है वैसा है, तो सर उतने बार ऐसा नहीं बात है। ये मतलब टेक पाठशाला का मुझे अच्छा लगा अभी तक मैंने देखा है। व्हाट्स योर ड्रीम जॉब? अभी तो यही है ना, वेब डेवलपर। वेब डेवलपर। अगर कंपनी, एनी स्पेसिफिक कंपनी यू वांट टू गो देयर? ऐसे तो मैम सब लोग सोचते हैं कि बड़े कंपनी में लगते हैं, जैसे कि कोई भी टाटा हो गया, ठीक है, TCS हो गया, या मतलब कोई भी कंपनी हो गया। पर मुझे पहला क्या है कि मेरे को स्किल्स डेवलप करना है। कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर मुझे ये कंपनी ही चाहिए, मुझे कोई भी कंपनी मिला। जैसे कि इन केस अगर होगा तो मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ, मैं इधर भी ट्राई कर सकता हूँ। अगर इधर नहीं मिलता है तो मुझे ये नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई मेरा इधर नहीं हुआ। मुझे ये पता है, हाँ मेरा स्किल मुझे डेवलप हो गया भाई, मैं कहीं भी जाके मुझे मिल जाएगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं मैम कि हाँ ये है ये। हाँ मुझे सोहेल सर ने एक चीज़ ये भी समझाया था कि ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा कौन सा कंपनी है, मतलब वो कितना बड़ा लेवल का है, मतलब कितना ऊपर है, TCS है या कुछ है। सबसे बड़ी बात है आपको क्या सीखने मिल रहा है उधर से। कि जैसे अभी टेक पाठशाला है या कोई भी है कंपनी, तो जैसे हमें वर्क देती है, हमें वो वर्क में हम ढलते हैं, ठीक है। बड़े में शायद इतना नहीं मिलेगा या पता नहीं कैसे क्या होगा। तो यही है कि मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे ये इस कंपनी में मिल जाए, यह है कि बस मेरे को स्किल्स में डेवलप हो जाए, कल को मैं कोई भी पूछे तो मैं बता सकता हूँ, कोई भी कंपनी में मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, व्हाट्स योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ? यस, स्ट्रेंथ क्या है आपकी? किसमें में? एनीथिंग टेक्निकल वाइज अगर बात करें तो मैम अभी तो मेरा जैसे कि कोई भी जैसे कि मैं फ्रंट एंड डेवलपर, HTML या मतलब CSS अच्छा है मेरा। अभी जावास्क्रिप्ट का कोर्स भी चल रहा है। मोस्टली अगर मैं अपने को रेटिंग दूंगा, जैसे HTML में मैं 80 दे सकता हूँ। 80 इसलिए क्योंकि ये सब इतना बड़ा फील्ड में पूरा नहीं होता है, तो मोस्टली लोग समय के साथ सीखते हैं, इसलिए मैं 100 नहीं बोल सकता हूँ। और CSS में भी 80, ऐसे जावास्क्रिप्ट में भी
70-60 क्योंकि प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस में एक मैन पर है। It's nice talking to you. Any question from me? मैम कि जैसे कि एक पाठशाला या टेक्सोल है या चार्मिस है, अगर इन केस कैसा क्या मतलब इन्वायरमेंट है, मतलब इन केस जैसे मुझे जॉब करना रहा तो कैसा क्या रहेगा, मेरा रोल रहेगा, मैं कौन से रोल में अच्छा फिट बैठूंगा? सी वो टेक्सल वोट होने दो या फिर चार्विस होने दो या टेक पाठशाला होने दो, एवरीथिंग डिपेंड अपॉन योर स्किल, हाउ मच कैपेबल यू आर टू हैंडल द प्रेशर। आप एक अपना एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो, कोई भी अगर आपको प्रोजेक्ट दिया जाए, डिपेंड अपॉन यू एंड डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द रोल कि आप कितना सूटेबल हो रहे हो। एक रोल है जहाँ पे 4 स्किल्स की जरूरत है, बट उसमें से आपको सिर्फ 2 चीजों की ही आपको स्किल आता है। सो डू यू थिंक सो वो जहाँ पे आपको 4 की रिक्वायरमेंट है और आप 2 की स्किल्स लेके जाओगे, वो आपको हायर करेंगे? डेफिनेटली नहीं करेंगे। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस भी रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको स्किल पता होना चाहिए। करेक्ट? अगर एक प्रोजेक्ट में 4 स्किल्स की रिक्वायरमेंट है और 4 स्किल्स आपको आते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी हायर्ड। सो बस द ओनली थिंग इन द मार्केट इज स्किल्स एंड हाउ मच यू आर कैपेबल एंड हाउ यू आर डेवलपिंग दोज स्किल्स। दैट्स इट। और मैम एक और था कि जैसे कि बहुत सारे कंपनी में मतलब या कहीं जाओ तो आपको एक्सपीरियंस बोलते हैं, फ्रेशर को उतना वैल्यू नहीं देते, तो मतलब फ्रेशर को भी वैल्यू मिलना चाहिए। Who said freshers को वैल्यू नहीं देते हैं? आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, इवन आई स्टार्टेड माई करियर एज अ फ्रेशर, राइट? सो फ्रेशर्स वो लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज दिस पीपल आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट आइडियाज। अभी तो वी आर सिटिंग एट 2023, तो अभी तो यहाँ पे सारे AI वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट डू यू थिंक सो 90s के किड्स इतना जानते थे? नहीं, राइट? सो दिस टोटली रॉन्ग इफ समवन सेज कि फ्रेशर्स को नहीं देते। फ्रेशर्स आर द वन who build new projects, who help in the startups, who help in the other company. अगर आप जाके देखो ना कहीं भी अलग इंडस्ट्री में जाके, कॉल सेंटर हो गया या एनी स्टार्टअप, वो फ्रेशर्स को ही हायर करते। क्यों? बिकॉज दे हैव अ यूनिक आइडिया। So that's what I'm telling. It's about your creativity, it's about your uniqueness, it's about your skill. Chalo, thank you.